हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के बीच स्टूडेंट क्लास 112 में आज न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट में स्टडी करने वाले हैं। तो आज आप लोग अच्छे से देखिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और नए नए वीडियो आएगा। तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एनिमल में बताया गया था। आज है जो प्लांट में है, जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव होता है उसको स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स को, आगे फल से ही फल जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं से क्रीडिएट होकर क्या बनता है, जो फल बनता है। तो सबसे पहले हम फूल में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, सबसे पहले फ्लावर्स को पार्ट जानेंगे कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्लावर के यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल भी देंगे। ये जो बाहरी पार्ट होता है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, सबसे पहले तो ये डंटल है। क्या है, ये डंटल है। ब्रिंथ जिसको कहते हैं, ये ब्रिंथ है। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, क्लैक्सी बोलेंगे। इसको जो हरा वाला कलर है इसको क्लैक्सी बोलेंगे। अच्छा, इसको बोलेंगे पुष्पासन ही बोलते हैं। जब फल होता है तो इस तो पा जाता है, इसको क्या बोलेंगे, पुष्पासन हिंदी में बोलेंगे, क्लैक्सी बोलेंगे। क्लैक्सी के एक छोटा पार्ट को क्या बोलेंगे, सेपल। जो हरा कलर का है इसको सेपल बोलेंगे। ये जो छोटे छोटे लोग है ना, सेपल है। इसको तोड़ रहे हैं, क्या सेपल है, सेपल है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम कॉर्लेला के बारे में बात जानेंगे। कॉर्लेला क्या है, इसे एपिकॉलिक्स कहते हैं। क्योंकि एपिकॉलिक्स यह है, जो भगवान ने गढ़ रहे थे फूल के में, तो उसको रंगे बिरंगे इसलिए किए थे कि जहाँ मधुमक्खियों को, भौरों को, कीट पतंग को लुभाने के लिए, जो पॉलिनेशन की क्रिया कर सके। इसीलिए विभिन्न प्रकार में जो होता है एपिकैलिक्स अलग अलग होते हैं। कॉर्लेला जो होता है, कॉर्लेला कहो या एपिकैलिक्स कहो, दोनों एक ही है, अलग अलग होते हैं। देखिए इसमें जो एपिकैलिक्स है, कॉर्लेला है जो रेड कलर का है, और अलग तरह का होगा। देखिए इसमें जो कॉर्लेला है, एपिकॉलिक्स है, वो येलो कलर का है। तो अलग अलग फूलों में अलग अलग है। तो सबसे पहले ब्रिंथ है, डंटल है। उसके बाद क्या है, इसको बताए ना अभी, कलैक्सी है। उसके एक कलैक्सी के एक छोटे पार्ट को क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। और जो रंगे बिरंगे होते हैं उसको एपिकैलिक्स या कॉर्लेला बोला जाता है। ठीक है। और किसी भी रिप्रोडक्शन में दो होना जरूरी है। सिंगल भी होता है लेकिन वो छोटे छोटे जीवों में होता है। दो को मेल और फीमेल होना है, बहुत जरूरी है। तो मेल और फीमेल तो जैसे जैसे समझते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर समझ गए। सबसे पहले क्या है, कलैक्सी है जो हरा कलर के बताएं, इब्रिंथ, डंटल है, यहाँ जांट है, ये सब तो हो गया। उसके बाद दो, इसमें किसी पुष्प में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होते हैं मेल पार्ट होते हैं, एक फीमेल पार्ट होते हैं। जिसको हिंदी में बोलेंगे तो नर भाग होते हैं, एक मादा भाग होते हैं। और तीनों के तीन तीन भाग होते हैं, तीनों के तीन तीन पार्ट होते हैं। जो नर भाग होते हैं वो भी तीन होते हैं, जो मादा भाग होते हैं वो भी तीन पार्ट होते हैं। तो आप लोग तीनों को सबसे बताया गया है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन तो बताएंगे कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है वेयर द ऑर्गेनिज क्रिएट न्यू क्रिएट्स सिमिलर इंडिविजुअल इन द सराउंडिंग इन द नेचुरल ऑफ द दियर स्पीसीज। अपने ही जैसे संतान जीवों को उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, ये न्यू जनरेशन को उत्पन्न करता है, उसी को कहा जाता है जनन। हिंदी में जनन कहा जाता है। ठीक है, जो जनन, ठीक है, जनन में दो भाग लेते हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें सिंगल जनन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे फीमेल और मेल पार्ट होते हैं। तो मेल के कितने पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट होते हैं, और फीमेल के भी तीन पार्ट होते हैं। और फ्लावर के सबसे पहले फ्लावर्स है उसको चार पार्ट होते हैं। कौन कौन फ्लावर्स के चार पार्ट कौन कौन होते हैं, कलैक्सी बता ही दी जो हरा कलर का होता है। उसके बाद जो कॉर्लेला बताएं, कॉर्लेला ये क्या है, कॉर्लेला है। ये क्या है, कॉर्लेला है। ये जो हरा कलर का क्या है, क्लैक्सी है। इसका छोटा पार्ट को सेपल, ई ब्रिंथ, यहाँ पर समझ गए। उसके बाद क्या, एंड्रोसियम, रिप्रोडक्टेड पार्ट ऑफ मेल। रिप्रोडक्टेड पार्ट ऑफ मेल को एंड्रोसियम कहा जाता है, यानी कि नर भाग को क्या कहा जाता है, पुमंग या एंड्रोसियम। और गैनोसियम किसको बोलेंगे, रिप्रोडक्टेड पार्ट ऑफ फीमेल। रिप्रोडक्टेड पार्ट ऑफ फीमेल को बोला जाता है गैनोसियम, जियांग बोला जाता है, मादा भाग बोला जाता है। तो ये चार पार्ट हो गए फ्लावर के। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक एंड्रोसियम के भी तीन पार्ट होते हैं, गैनोसियम के भी तीन पार्ट होते हैं। वो कौन कौन पार्ट होते हैं यहाँ पर नोट कीजिएगा। मेल पार्ट किसको बोला जाता है, एंड्रोसियम के। उसमें फिलामेंट होते हैं, एंथर होते हैं, पोलिनेशन होते हैं। सारा फिगर में दिखाया गया है, आप फिगर में भी देख सकते हैं कौन कौन, फिलामेंट, एंथर और पोलिनेशन। उसके बाद क्या होते हैं, हाँ, फीमेल पार्ट के भी तीन पार्ट, दोनों को तीन तीन पार्ट होते हैं। फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, तो बोला दिया गया, क्लैक्सी, कॉर्लेला, एंड्रोसियम, गैनोसियम। उसके बाद इसके मेल के भी तीन पार्ट होते हैं, फीमेल के भी तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं परागकण, परागकोश, पुंकेसर।
फीमेल के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये तीनों दिखाया गया है फिगर में। और सबसे पहले ठीक है, तो ये जो फूल है, फूल में दिखा रहा है, इसी का सब कमाल है। इसको हटा देते हैं, एपिकैलिक्स को। विभिन्न कलर के होते हैं, इसमें भी एपिकैलिक्स है। ये जो पीला कलर का एपिकैलिक्स है, करोलेला है। अब मेन बात है यहाँ से, इसके मेन पार्ट यहाँ से है। सबसे पहले ये जो है, ये क्या है? जो लंबा डंठल है उसको बोलते हैं स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल है, स्टाइल। उसके बाद क्या बोलते हैं? ये जो बीजांड है, ये क्या है? ओवरी, अंडाणु है, जिसको जब निकालते हैं, अंडाणु से पहले लगता है कि फिलामेंट किसको बोलते हैं? फिलामेंट जो ये है, इसमें जो छोटा पार्ट है फिलामेंट, एक जो रेड कलर का रोक रहा है वो मेल पार्ट, फीमेल पार्ट का है। मेल पार्ट का एक जो पीला पीला कलर का रोक रहा है वो है। इसमें एक कलर जो निकला, ये जो थोड़ा कलर है रेड कलर का, ये फिलामेंट है। ये जो लाल कलर का है वो फिलामेंट है। उसके बाद क्या है? एंथर कौन है? एंथर, ये जो गोल पीला कलर का थोड़ा सा लोक रहा है, ये एंथर है। इसी में क्या होता है? इसी में पोलन ग्रेन होता है। छोटे छोटे पराग कण होते हैं जो विकसित होते हैं, तो पक्षी पशुओं के माध्यम से उड़कर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे, वो वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझिए। सबसे पहले ठीक है, समझिए, इससे समझिए। हाँ, ये क्या है? एंथर है। क्या है? एंथर है। और जो ये पूरा है क्या है? स्टाइल। और इसमें छोटे 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 बूंदी, ये भी एंथरे है। और ये पूरा गोल पार्ट है, यहाँ पर लिखा होगा, हाँ स्टिक, यहाँ पे कहाँ है? स्टाइल, एंथर, स्टाइल, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। इसमें छोटे छोटे जो होते हैं वो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन। ये जो पूरा पार्ट है उसको बोलेंगे एंथर। उसमें जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। और जो डंठल है, यहाँ से यहाँ तक डंठल है, लंबाई को बोलेंगे क्या? बोलेंगे फिलामेंट, पुंकेसर बोलेंगे। ये क्या है? मेल पार्ट। मेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं। मेल को एंडोसियम कहा जाता है, उसको भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब छोटे छोटे इसमें जो होते हैं उसी को पोलन ग्रेन बोला जाता है। और जो गोल है, यहाँ से यहाँ तक गोल है, उसको एंथर बोला जाता है। और उसके बाद क्या है? फिलामेंट, जो ये लंबे डंठल है उसको फिलामेंट बोला जाता है। अब आते हैं मेल पार्ट, इसको जो बोला जाता है क्या? गैनियोसियम। मेल पार्ट को गैनियोसियम और फीमेल पार्ट को, मेल पार्ट को एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है? फीमेल पार्ट को गाइनोसियम और मेल पार्ट को एंड्रोसियम। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब मेल पार्ट को समझते हैं। ये जो मेल पार्ट है इसको बोला जाता है का? ओवरी, अंडाणु। इसमें छोटे छोटे होते हैं, क्या होते हैं? ओवली होते हैं, बीजांड होते हैं, जो बीजांड है। और यहाँ पर समझ गए। उसके बाद एक क्या है? स्टिग्मा है। ये जो ऊपर है ये स्टिग्मा है। तो आखिर अब रिप्रोडक्ट कैसे करेगा? तो रिप्रोडक्ट उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। व्हाट इज द पॉलिनेशन? क्या है जी? यहाँ से छोटे छोटे बूंद होते हैं ना, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट होता है तो जब किसी हवाएं से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या कहता है? पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन। क्या? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? तो क्या? पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन यहाँ पर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन एक होते हैं क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहने का मतलब कि कोई ऐसा भी फूल होता है जिसमें केवल नर पार्ट ही रहते हैं। इसको आने के लिए पोलन ग्रेन कहीं दूसर पौधा, दूसर फूल से आते हैं, पक्षियों के माध्यम से, हवाएं के माध्यम से, जल के माध्यम से, भौराओं के माध्यम से आते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे तो इसमें रहता है, ये पुष्प है उसी में रहता है क्या? पोलन ग्रेन रहता है, दोनों एक ही में रहता है। उसको बोलेंगे क्या? सेल्फ। सेल्फ दम अपने आप, स्वयं, स्वपरागकण। क्या? स्वपरागकण। कुछ जरूरी नहीं है इधर उधर लाने से, एकदम स्वपरागकण है। लेकिन बोलेंगे क्रॉस, इसमें सिर्फ एक रहेगा, पोलन ग्रेन नहीं रहेगा। पोलन जो ग्रेन है यहाँ पर नहीं रहेगा, अदर थमा से आएगा, दूसर पुष्प पर से आएगा, दूसर फ्लावर पर से आएगा, तो उसमें बोलेंगे क्रॉस। और सेल्फ दोनों उसी में हो। तो समझ गए। तो पॉलिनेशन किस किस माध्यम से होता है? सबके माध्यम अलग अलग है। वायु द्वारा होता है, उसको बोला जाता है एनेमोफिलस बोला जाता है। और जो कीट द्वारा होता है इसको बोला जाता है इंथोफिलिस बोला जाता है। और जो जल द्वारा होता है हाइड्रोफिलम कहलाता है। और उसके बाद जंतु द्वारा जूफिलम, पक्षियों द्वारा घोंघा द्वारा, चमगादड़, बहुत द्वारा होता है क्या? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो समझ गए। पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक आने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है।
या अर्थात कह सकते हैं कि परागकण को, यहाँ स्टिग्मा को क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र तक, परागकण को वर्तिकाग्र तक आने की प्रक्रिया को बोला जाता है पॉलिनेशन, परागकण। और जब परागकण यहाँ आता है और आकर यहाँ अंडाणु में आता है, तो अंडाणु में छोटे छोटे ओवल रहते हैं, उससे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद रिप्रोडक्ट करने के बाद क्या बनते हैं, फ्रूट्स का निर्माण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यही प्रक्रिया है। सबसे पहले एक वर्ड में समझिएगा क्या हम बताने जा रहा हूँ उसे। सबसे पहले पुष्प के 4 पार्ट होते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। वो इंग्लिश में बोलेंगे तो कोलैक्सी, कॉर्लेला, एंड्रोसियम, जाइगोनोसियम होता है। उसके बाद होता है कि प्रत्येक पुष्प के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होते हैं क्या, मेल पार्ट जिसको एंड्रोसियम बोला जाता है, एक फीमेल पार्ट होता है जिसको बोला जाता है क्या, गाइनोसियम बोला जाता है। एंड्रोसियम के भी 3 पार्ट होते हैं और गाइनोसियम के भी 3 पार्ट होते हैं। फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन होते हैं, यानी कि पुंकेसर, परागकण, परागकोश। और मेल के भी होते हैं, मेल के भी कितना होता है, मादा भाग के भी होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, उसके बाद समझ गए सेल पोलिनेशन जो दोनों एक ही में हो, क्या, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक ही में हो, इसको कहीं लाने से जरूर, इसको जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर लाने के लिए इसी पुष्प में हो, उसको सेल्फ बोलेंगे एकदम स्वयं। लेकिन क्रॉस बोलेंगे तो पोलन ग्रेन कहीं अन्य स्थानों से आता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, भौराओं द्वारा आता है। ठीक है, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और जब सिंगल जो रहता है, मान लिया जाए कि स्टिग्मा पर जो छोटे छोटे रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे बाबू, गैमेट बोलेंगे, क्या, गैमेट बोलेंगे। उसके बाद जब 2 आपस में जोड़ा रहते हैं उसको जाइगोट बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, जोड़ा में जाइगोट बोलेंगे। और जब दोनों अभिक्रिया करके हम छोटा जीव का निर्माण करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इम्ब्रोली, क्या, भ्रूण बोलेंगे, भ्रूण। जो माँ के पेट में बच्चा होता है भ्रूण में, तो उसको प्लेसेंटा से मिलता है उसका पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पदार्थ होता है। ठीक है, समझिए 3 पर क्या, युग्मनज भ्रूण, भ्रूण जो होता है एकदम छोटा पार्ट, बच्चा का छोटा पार्ट होता है। अभी जो जोड़ी में होता है, जब दोनों रिएक्ट करता है, दो यहाँ से टोट हुआता है, यहाँ से तो पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, स्टिग्मा एकदम धीरे धीरे लाया कहाँ, ओवरी में, अंडाणु में लाया और रिएक्ट करके बना दिया। ठीक है, यहाँ पर समझ जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो रेप्सेलिया, एकदम ध्यान से सुनिए, जो रेप्सेलिया है, रेप्सेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेप्सेलिया। तो रेप्सेलिया विश्व का सबसे बड़ा है, करीब 40 किलो के है, गिरेगा तो मट्ठे फूट जाएगा। तो उसको कैसे कराया जाएगा, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक कैसे लाया जाएगा, आखिर पॉलिनेशन है क्या, आखिर फूल में भी क्या बोलते हैं, जनन कैसे होता है, फूल में रिप्रोडक्ट कैसे होता है, रिप्रोडक्ट होता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाने के लिए। तो जो रेप्सेलिया है वो 40 kg का है, तो वहाँ पर कैसे पोलन ग्रेन पहुँचेगा, तो पोलन ग्रेन पहुँचने के लिए हाथी का सूंड का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा है ब्रायोफिलम का फूल, जो ब्रायोफिलम है उसको कीट द्वारा कराया जाता है, कमल के फूल को भौरा द्वारा किया जाता है। तो 40 kg का होता है कौन, रेप्सेलिया। इसको अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है, इसको अध्ययन के एंथोलॉजी। तो आप लोग देखे होंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, जिसमें स्वयं हो पोलन ग्रेन हो, पोलिग्रेन कहीं से लाने की जरूरत नहीं होता है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें पोलिग्रेन है ये नहीं है, कहीं दूसरे पुष्प से लाना पड़ता है, उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। और आप लोग ठीक है, बंद कर दीजिए तो।